वेलकम टू एलटीआई। बात करें बाजार का तो देखिए लाल निशान आपको दोनों इंडेक्स पे देखने को मिला है। निफ्टी भी फ्लैट नेगेटिव साइड में बंद है, बैंक निफ्टी भी आपको 0.78% की गिरावट के साथ, बट एक फ्लैट रेंज बाउंड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज मार्केट ने जिस तरीके का मोमेंटम आज पूरा दिन दिया है। अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक का चार्ट तो देखिए कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली मेंशन करके दिया था कि बाजार आपको एक फ्लैट साइड मोमेंटम देगा, हल्का सा ग्राफ को डाउन जाना पड़ेगा ताकि बाजार टेक्निकल इंडिकेटर्स को जस्टिफाई कर सके और उसके बाद सेकेंड हाफ में एक मोमेंटम मिलना चाहिए। तो देखिए मोमेंटम तो मिला बट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, रादर वापस गिरावट का शिकार देखने को मिला। इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर भी, निफ्टी के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पर देख सकते हैं निफ्टी का मूवमेंट एकदम स्टैंड स्टिल पोजीशन पे आ गया, एकदम वी सेफ रिकवरी के बाद एक रेंज बाउंड पैटर्न पे बाजार बंद है। चलिए इसके ऊपर चर्चा भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे बैंक निफ्टी का। बट उससे पहले दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे एनएससी के साइड पे, जहां पे देखिए आज सेक्टर वाइज अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर्स में तेजी नजर आया, उसके बाद आपका एफएम आईटी सेक्टर में तेजी नजर आया, मीडिया सेक्टर्स 13.5% का तेजी और उसका पूरा क्रेडिट जाता है जी एंटरटेनमेंट। जी हाँ दोस्तों, लगभग 40% के आसपास का तेजी दिया है, 30% के आसपास तो ये खुद अभी बंद है क्लोजिंग बेल से पहले, यानी कि ह्यूज मूवमेंट जी एंटरटेनमेंट ने दिया। उसके बाद मेटल काउंटर 1.5% का तेजी, बट इससे सबसे ज्यादा तेजी जो देखा मीडिया के बाद वह आपका नीचे रियलिटी पे, जहां पे 8-8.5% का तेजी आपको देखने को मिला। प्राइवेट बैंक हल्का सा मंदी पे रहा, जहां पे एचडीएफसी बैंक नेगेटिव में रहा, मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर्स आज नेगेटिव में रहा है। इसके ऊपर चर्चा हम जरूर करेंगे, बट उससे पहले अगर बात करेंगे निफ्टी बैंक ऊपर, पहले बढ़ाते हैं आगे 36,944, यानी कि हमारे सामने 37,000 का जो सपोर्ट था, जी हां सही सुना आपने, सपोर्ट था, वो अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होके बंद हुआ है। कल एक्सपायरी है, तो अगर बाजार यूनिफॉर्म मोमेंटम यानी कि एक तरफा अगर मोमेंटम देना चाहता है तो मोस्ट प्रोबेबली बाजार को एक अपसाइड ब्रेकआउट 17,500 एंड अबव करना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे का सुसाइड पॉइंट ड्रॉप हमारे सामने ऑलरेडी सपोर्ट लेवल जो इसको एडजस्ट करेगा वो है 36,500 का। जी हां, नहीं तो फिर ऊपर 37,500। अभी देखना यह है कि मार्केट क्या कबड्डी खेलता है, क्या बाजार यहां से बाउंस पैटर्न बनाता है 37,700 एंड ऊपर अगर बाजार जाता है तो न्यू रिकॉर्ड बनेगा वापस, ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। बट अगर बाजार 37,500 के नीचे ही सस्टेन कर लेता है तो फिर बाजार में वापस एक हडल पोजीशन रहेगा, एक रेंज बाउंड पैटर्न पे फिर से एक ट्रेड मिलेगा। बेस्ड ऑन यस्टरडेज वीडियो जैसा बताया था कि बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पर रहेगा, हल्का सा डाउन ग्राफ फ्लैट होना चाहिए था। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ फर्स्ट हाफ, देखिए फर्स्ट हाफ डाउनग्रेड फ्लैट होना चाहिए था, सेकंड हाफ में बाजार को एक अपसाइड मोमेंटम मिलना चाहिए, तो बाजार ने एग्जैक्टली वही किया। थोड़ा जूम इन करते हैं आप, देखिए क्लोजली इसको वॉच कीजिएगा। सेकंड हाफ में बाजार ने क्या क्या, एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया, राइट, बट ये लेवल पे बाजार आके रुक गया, यानी कि 37,200 का लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना। उससे पहले भी हमने देखा था ये लेवल जहां पे 37,100 का लेवल एक और रेजिस्टेंस था। ओके, बार बार निफ्टी का देख रहा था इसलिए निफ्टी के 17,000 बोल की आदत हो गया, इसलिए दोस्तों माफी चाहता हूं। 37,100 ये लाइन है, 37,200 ये लाइन है, और ये जो लाइन है वो है 37,000, 37,000 का लाइन है। ठीक है, अभी अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे बाजार सेकेंड हाफ में ये एक बड़ा सा बिग ड्रॉप कैंडल दिया और उसके बाद नीचे के लोअर एंड पे ही सस्टेन किया। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप देखेंगे ये जो लाइन है 37,900 का, ये लाइन को बाजार ने ब्रेक किया बट उसके ऊपर जाके बंद हुआ, यानी कि मार्केट के सामने अभी दो चीजें यहां पे कॉन्फिडेंट मिल चुका। मैं लेवल्स डायरेक्टली मार्क करूंगा, कल बाजार कैसा रहेगा, कल एक्सपायरी है तो दोस्तों वोलेटिलिटी रहेगा, अनसर्टेन मोमेंटम के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज बाजार का मिड लेवल हो गया है 36,900, यानी कि स्ट्रेट कट हमारे सामने रेजिस्टेंस है 37,000 का जोन। जी हां, अगर ये ब्रेक करता है तो 50 पॉइंट ऊपर यानी कि 50 पे आप अपना एक टारगेट बना के चलिए, और 100 भी आपको मिल जाएगा अगर बाजार अच्छा सा बुल रन देता है और ब्रेकआउट मिलता है। बिकॉज आज हमने देखा था यहां पे एक रेजिस्टेंस था, हमने ये वाला लाइन आपके से ये मार्क किया था, बिकॉज देखिए जब गिरावट दिया तो ये लाइन पे बाजार ने रुकावट रहा। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया फिर डायरेक्टली ड्रॉप मिला तो हमें प्रॉफिट मिल चुका था। चलिए जो पुट ऑप्शन के ट्रेड लेते हैं, इसके बाद दूसरा ट्रेड पे मार्केट अगर गैप अप पे ही इस लेवल के ऊपर खुलता है तो बाजार 37,200
और 300 तक का जाने का कैपेसिटी रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बाजार बुल ट्रेड करता है, एक्सपायरी दिन है, कुछ भी पॉसिबल होता है, और नहीं तो फिर हर एक्सपायरी की तरह इस एक्सपायरी के दिन भी बाजार एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड करेगा। बट आज ऑलरेडी हमने एक रेंज बाउंड टेरिटरी देख लिया है, तो उम्मीद करता हूं कि चलो एक बुल रन अगर बाजार करता है तो हमारे सामने ये टारगेट्स रहेगा जिसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। नहीं तो फिर बाजार डायरेक्टली 36,800 का लेवल को सपोर्ट यूज करेगा, जो आपको 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे है एज ऑफ नाउ फ्रॉम करेंट क्लोजिंग। और उसके बाद 36,700 एक और यहां से रिवर्सल पैटर्न बनेगा, नहीं बना तो भी हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 36,600 का लेवल, जो बाजार के लिए ये वाला लेवल है, इसके नीचे आपको मिलेगा। और 36,500 हमने देखा था बाजार परसों भी आपको नीचे गिरते हुए नजर आया था, बट वहां से बाउंस बैक किया, जैसे कि यहां पे बाजार लो बनाया था फिर बाउंस बैक कर गया। ठीक है, तो ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये हमारा बेयर साइड का टारगेट रहेगा अगर बाजार एक्सपायरी दिन नीचे की तरफ रहता है। बट दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट क्या करेगा, एक ड्रॉप के बाद एक जंप जरूर कर सकता है। हम इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं बिकॉज वो काफी मैटर करेगा कल के लिए, बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो यहां पे देखिए क्लियर कट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, बहुत सारे लाइंस है, तो दोस्तों मैं डिलीट करना नहीं चाहता बिकॉज ये मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, मैं इसको कभी कभार यूज करता हूं, इसीलिए मैं लाइंस को रखना चाहता हूं। यहां पे देखिए हमारा मिड पॉइंट है 37,050 का लेवल, इसलिए मैंने कहा हमारा पहला टारगेट ये मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे क्लोजली वॉच करेंगे तो स्टॉकेस्टिक आरएसआई और कैंडल्स अगर आप देखेंगे, लास्ट के कैंडल में ग्रीन मिला है जो बाई सिग्नल देता है। और अगर स्टॉकेस्टिक आरएसआई का बात करें तो इट्स मींस के बाजार में यहां पे अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करूंगा मैं, यहां पे देखिए लोअर लेवल को टेस्ट करके बाउंस पैटर्न बनाया है, ब्लू और रेड लाइन यहां पे मर्ज हो गया है, इसलिए ना बाई सिग्नल मिल रहा है ना सेल सिग्नल। बट इंडिकेटर वाइज अगर बात करें हल्का सा यहां पे रिवर्सल हो रहा है, मींस इट्स गोइंग टू कम अप, तो बेस्ड ऑन दैट मैं यहां पे एक बाई सिग्नल देना चाहूंगा। कैंडल वाइज भी बाई मिल जाता तो दोनों तरफा बेनिफिट ऑफ डाउट। आरएसआई का बात करें यहां पे 46.54 पे है, तो ये न्यूट्रल सिग्नल आपको दे रहा है, यानी कि दो बाय यहां पे ऑलरेडी बाय नहीं है, एक्चुअली यहां पे मर्जिंग है, बट मैं बाय बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट में दे रहा हूं। और यहां पे ऑलरेडी ग्रीन कैंडल लास्ट का 15 मिनट में बाजार ने रिफ्लेक्स मूवमेंट दिया, एक्चुअली देखा जाए तो ये 15 मिनट में बाजार ने रेड कैंडल दिया, तो यहां पे मार्केट ने हल्का सा रिफ्लेक्स किया बिकॉज ऑफ ऑटो एग्जीक्यूटेड ट्रेड हो गया, किसी ने रोल ओवर किया है, किसी ने पोजीशंस और कैरी फॉरवर्ड किया है, बाई पोजीशन बनाया है एक्सपेक्टिंग के बाजार कल बाउंस करेगा, इस वजह से यहां पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इट इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, तो इसीलिए बाजार के लिए आपको यहां पे बाय, यहां पे एक बाय और यहां पे एक न्यूट्रल पोजीशन बन जाता है कल के लिए। अभी कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन पेज पे आ जाता है बिकॉज यहां पे तो पूरा कमाल धमाल दिखेगा। देखिए बाजार का क्लोजिंग के साथ ये जो स्पॉट मनी है वो ठीक से अपडेटेड नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इफ इन केस अगर कुछ मिस्टेक है तो अपडेट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, स्पॉट मनी देखिए 36,944 पे बंद है, तो 36,900 और 37,000 हमारा स्पॉट मनी होना चाहिए। यहां पे एक बार एनएससी के साइड को देख लेते हैं, अगर ये रिफ्रेश हो गया तो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता है, कल एक्सपायरी 23 सितंबर है, ओके यहां पे अपडेटेड हो चुका है, चलो ठीक है। तो 36,900 और 37,000 के बीच में हमारा स्पॉट मनी अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बता देंगे आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहां पे देखिए दो लेवल एक साथ मार्क करूंगा, सिंपल एज दैट। यहां पे देखिए 27,900 और 27,028 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, विच मींस अब ब्लॉक सपोर्ट मिल जाता है आपके लिए। उसके नीचे 36,700, तो 36,700, 800 और 900, ये तीन लेवल बाजार का पड़ाव है, जहां पे 30,900 का ऊपर एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको यहां पे भी मिल जाता है। यानी कि ये तीन लेवल, जैसे मैंने कहा, एक ब्लॉक सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है, दिस इज अ ब्लॉक सपोर्ट। ठीक है, अभी यहां पे देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 1,00,000, तो यहां पे क्या 27,000। दोस्तों फिर से मैं बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए 27,000, यहां पे कितना है 1,01,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो 37,000 का जोन है। अभी मैंने इसलिए कहा जो सपोर्ट था वो कन्वर्ट रेजिस्टेंस में हो गया, क्यों? बिकॉज देखिए यहां पे 80,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, अगर बाजार इसके ऊपर बंद होता तो हमारे लिए क्या होता, ये जो होता ये इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन होता, और वो आपके लिए सपोर्ट का काम करता, और ये आपका आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन होता, जो आपके लिए वापस सपोर्ट का काम करता। बट बाजार ने क्या किया, 37,000 के नीचे बंद होने की वजह से क्या हुआ, ये सपोर्ट नहीं है, रेदर यहां पे रेजिस्टेंस बन गया, और यहां पे जो सपोर्ट होना चाहिए था वो भी इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, सो दैट मींस अगेन अ रेजिस्टेंस यहां पे बना हुआ है। चलिए ये आपका एक अपडेट मैं आपको देता हूं। इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये 4 लेवल एक साथ मार्क कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, 4 लेवल एक साथ, क्यों? बिकॉज आज भी हमने देखा था ये 4 लेवल तो छोड़िए, पहला का 3 लेवल यानी कि 37,100, 200 और 300 तक बाजार ने किया क्या, एक ब्लॉक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिया। मार्केट अगर इस जोन पे भी ट्रेड कर रहा था 37,100 अबव, तो बाजार इस जोन के आसपास फंस जा रहा था, इसको ब्रेक करता तो इस जोन के आसपास फंस रहा था, फिर से वापस बाजार इस जोन के आसपास आ जाता। तो मार्केट ने आज पूरा दिन आपको कबड्डी इसी जोन के बीच पे आपको ऐसा रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए नजर आया, विच मींस अ ब्लॉक रेजिस्टेंस यहां पे एक फॉर्मेशन है, और जब तक ये
37,400 और 500 का लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहां पे मार्केट में ऐसा मोमेंटम आपको जरूर देखने को मिलेगा और बार बार मिलेगा, क्योंकि 37,500 के लेवल पे आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है, जहां पे 74,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। राइट, चलिए अभी इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज पहले बाजार 37,500 का लेवल को पार करे, उसके बाद यहां पे जो ब्लॉक रेजिस्टेंस है उसका आपको दिख ही रहा होगा। एक बार अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी आ जाते हैं, बट उससे पहले यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा दोस्तों, अगर बाजार फ्लैट ट्रेड करता है, हालांकि अगर आप देखेंगे मार्केट नेगेटिव साइड पे था, तो पुट के प्रीमियम हल्का से यहां पे कटे हैं, यहां पे भी पुट के प्रीमियम में थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, इसलिए हमने भी 4 ट्रेड जो पुट के लिए हमने प्रॉफिट कमा के आपको टेलीग्राम पे दिया है। बट अगर बाजार कल एक्सपायरी है, ऐसे ही रेंज बाउंड ट्रेड अगर करता है, तो बी वेरी श्योर कि दोनों तरफ का प्रीमियम एवरेजली आपका कट ऑफ होगा और बाय द एंड ऑफ द डे आउट ऑफ मनी का ऑप्शन 0 हो जाएगा और इन द मनी का भी ऑप्शन धीरे धीरे करके नैरो डाउन होते रहेगा। चलिए अब स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आते ही, यहां पे देखिए लाखों पे डेटा होगा, जो हजारों पे देखा अभी लाखों पे कन्वर्ट होगा। 25,28,000, जी हां, 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमने एनएससी के प्लेटफॉर्म पे देखा, उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे 25 लाख, बिकॉज देखिए 1 लाख इंटू 25 क्या है आपका क्वांटिटी ऑफ लॉट्स, तो आपका लॉट का साइज यहाँ पे 25,28,000 बन गया। सिंपल मैथ है, यहाँ पे लॉट पे होता है, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटीज पे होता है, वहां पे लॉट पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर। चलो यहाँ पे 25,28,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 37,000 का जोन है, यहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो बाजार के लिए सपोर्ट बन सकता था, एज ऑफ नाउ नहीं है। तो अभी समझ रहे हैं कि 37,000 का जोन कितना इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, इसको सस्टेन करना, हालांकि बाजार किया नहीं है। तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, ये 2 लेवल पे आपको ब्लॉक सपोर्ट मिलता है, 36,008 और 36,009। उसके बाद 36,700 के लेवल पे आपको 7.72 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और उसके बाद रेगुलरली 36,500 जहां से बाजार एक बार टेस्ट कर चुका है और उसके बाद रिवर्सल किया था, हमने देखा है। तो यहां पे 15,80,000 को ओपन एक्सपायरी सॉरी ओपन इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। इसके बाद यहां पे 10 लाख, 11 लाख, 13 लाख के आसपास आपको मिल जाता है। यहां पे देखिए 10 लाख है, विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट यहां पे 13,61,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो 37,200 बार बार आज भी बाजार अगर आप देखेंगे ये लेवल से पार करके यहां आता, फिर वापस रिबाउंड करके सेकंड हाफ में भी अगर आप कैंडल्स को भी वॉच करेंगे, एक बार कैंडल्स को दिखा देना चाहता हूं। चलिए यहां पे देखिए, ये जो ब्लैक लाइन हमने यहां पे मार्क किया है, ये देखिए 37,197 या फिर 200 के आसपास है। बाजार ने क्या किया, सेकंड हाफ में जब रैली ऑफ किया फिर वापस डेडली ड्रॉप दे दिया, यानी कि 37,200 का जो जोन है, ये जोन पे एक टफ रेजिस्टेंस, 37,200 का जोन है, वो टफ रेजिस्टेंस है। और 300 का जोन बाजार खुलते ही टेस्ट किया, तो उसके बाद दर्शन दिया नहीं। यहां पे देखिए एक बार कोशिश किया, दूसरी बार हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश किया, बट उसके बाद पूरा का पूरा डाउन साइड मोमेंटम ही रहा, यानी कि 37,300 का लेवल सपना है, अभी तक पूरा एक बार ही बाजार ने टेस्ट किया आज के पूरे दिन पे, उसके बाद सेकंड हाफ में तो दर्शन भी नहीं दिया। ये लेवल था बाजार के लिए जो ब्रेकआउट पैटर्न बना सकता था अपसाइड रैली के लिए, बट वो भी बाजार का फेल हो गया। इसको टेस्ट करके बाजार रिवर्स बैक नीचे की तरफ दे दिया, ठीक है। इसीलिए आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहां पे आपको 13,61,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर देखिए ब्लॉक रेजिस्टेंस वापस 11 लाख के आसपास है, जहां पे 37,300 400 पे आपको मिल जाता है, और उसके बाद 37,500 का लेवल जहां पे आपको मिल जाता है 18.65 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। कंपेयर टू दिस, अगर आप कंपेयर करेंगे 37,000 के साथ ये वाला, तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप थोड़ा सा कमजोर है, यहां पे ज्यादा है, बिकॉज यहां पे बुल और बेयर या फिर कहे बाय और सेलर दोनों यहां पे, बी और एस दोनों यहां पे भरे हुए हैं, इसीलिए इस जगह पे आपको ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है। देखते बाजार कल कैसा रहेगा, बेस्ड ऑन एशियन बाजार, उसको वॉच जरूर कीजिएगा, बिकॉज वही इंडियन बाजार को भी इंपैक्ट करेगा। देखिए एफआईआईज और डीआईएस का मैंने कल बताया था कि शायद दोनों तरफ का आपको बाइंग देखने को मिला होगा, तभी बाजार ऊपर गया। तो देखिए दोनों तरफ का बाइंग था, और डीआईएस ने चमत्कारी बाय किया, इतने दिनों से सेल कर रहा था, कल आपका 2167 करोड़ का बाय किया। डीआईएस के साथ साथ एफआईआईएस ने भी 1000 करोड़ के ऊपर बाय किया। ग्लोबल बाजार में यूरोपियन बाजार अभी फिलहाल पॉजिटिव है, विच इज अ गुड संकेत, बिकॉज इंडियन बाजार कल के लिए पॉजिटिव चांस रहेगा, बिकॉज यूएस बाजार आज पॉजिटिव होने के चांसेस है, बिकॉज डाउ भी आपका पॉजिटिव पे ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। यूरोपियन बाजार को छोड़ दें, अगर एशियन बाजार का बात करें तो देखिए सुबह से ही हल्का सा फ्लैट नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में था, और इंडियन बाजार हल्का सा ब्रेक लिया। मुझे लगता है कि कल इंडियन बाजार के लिए एक अपसाइड रैली होना चाहिए। टारगेट मैंने आपको बता दिया, 37,500 के ऊपर अगर बाजार ब्रेक करता है तो फिर नया रिकॉर्ड मार्केट चेजिंग करेगा, यानी कि 38,000 के आसपास बाजार जाने का कोशिश करेगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एक्सपायरी। देखते क्या होता है। टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर। हेलो एवरीवन, बात करें बाजार का तो पूरा का पूरा टाइट रेंज बाउंड पे आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखने को मिला। अगर बात करें निफ्टी का चार्ट का, तो यहां पे देखिए निफ्टी एक टाइट रेंज बाउंड पोजीशन पे ट्रेड का, अगर आप देखेंगे ये आपका पोल है
और ये आपका फ्लैग है, यानी कि फ्लैग एंड पोल पोजीशन पे बाजार रहा, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मार्केट अगर इसको ज्यादा ब्रेक करता तो फिर टेंशन हो जाता, फिर एक से एक और रिवर्सल करना पड़ता। बट बाजार ने इस लेवल को होल्ड किया है, विच मींस रिवर्सल कैन बी पॉसिबल। और निफ्टी का सपोर्ट जोन का बात करें तो देखिए 17,500 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लीजिए दोस्तों, यहां का भी हालत कुछ सेम ही है और इसके ऊपर हमने अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। जहां पे देखिए फ्लैग एंड पोल तो नहीं बना, बट हल्का सा डाउनग्रेड मूवमेंट रहा, बाजार ने एक नीचे की तरफ स्विंग पैटर्न दिया, रेंज बाउंड ट्रेड जरूर किया है बट ज्यादा गिरावट के साथ, यानी कि 0.78% के आसपास नेगेटिव साइड पे बाजार आपको देखने को मिला है। चलिए निफ्टी के ऊपर बात करेंगे तो निफ्टी यहां पे 17,540 पे बंद है, यानी कि एकदम बॉर्डर लाइन पे बाजार बंद है, ठीक है, 540 के आसपास। और चार्ट वाइज भी बाजार देख सकते हैं कि एकदम फ्लैट रेंज बाउंड रहा। आज कोई ट्रेड पोजीशन हमने टेलीग्राम, बिकॉज बैंक निफ्टी के ऊपर तो हमने ट्रेड दे दिया, निफ्टी के ऊपर हमने ट्रेड नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया वो आपको पता ही है। यहां पे ट्रेड करेंगे तो पैसा ही डूबेगा, यहां पे पैसा बनने वाला नहीं है। जी हाँ, अगर आप प्योर स्कैल्पिंग करते 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए तो फिर आप क्विक इन क्विक आउट करके पैसा बना सकते, बट ऐसा ट्रेड कॉल हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे नहीं सकते, बिकॉज जिससे पहले आप ले उससे पहले बाजार का पोजीशन ही चेंज हो जाएगा, राइट। यहां पे देखिए ह्यूज टाइट रेजिस्टेंस अपर साइड में 37,000 नहीं है, मैं यहां पे बैंक निफ्टी बोल के बैंक निफ्टी का तो क्या 17,600 का लेवल यहां पे मार्क करूंगा। ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है वो 17,600 का है, नीचे ये ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है जो आपका 17,500 का, यानी कि 100 पॉइंट्स के बीच में बाजार आज पूरा दिन ट्रेड किया। जी नहीं, 100 पॉइंट्स भी नहीं, बिकॉज अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो मार्केट ने लगभग यहां पे शुरुआत किया, फिर इमीडिएट ड्रॉप दिया, फिर शुरुआत इस पोजीशन पे लाइन बनाया, फिर यहां पे ड्रॉप दिया, फिर से इस पोजीशन को आया, फिर से यहां पे वापस ड्रॉप दिया, यानी कि ऊपर वाला जो लाइन है अगर आप उसको वॉच करेंगे तो मैं यहां पे आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं। मैं इसको लेता हूं कर्सर को, एंड लेट्स सी दिस अपर लाइन, तो इसको प्लॉट करेंगे, ये आपका है 17,607 पे, और लोअर जो लाइन है वो है आपका 17,525 पे, यानी कि 80 पॉइंट के आसपास बाजार का यहां पे रेंज बाउंड फॉर्मेशन देखने को मिला है, अराउंड 80 पॉइंट्स। अभी कल क्या होगा, कल आपका एक्सपायरी है तो और रेंज बाउंड पैटर्न मिलेगा या फिर ब्रेकआउट। अगर टेक्निकली बात करें तो बाजार, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे बताया था, एक फ्लैग पोल पोजीशन पे बाजार खड़ा है, यहां पे देखिए पोल और ये आपका फ्लैग बन गया, तो बाजार ऐसा एक ट्रेड पैटर्न बनाया। कल अगर बाजार ऊपर ब्रेकआउट करता है देन इट विल बी वेलकम्ड, बिकॉज यहां पे एक लेवल था जो बाजार ने ब्रेक नहीं किया है। कैसे, चलिए मैं आपके लिए यहां पे एक चार्ट प्लॉट, एक लाइन प्लॉट कर देता हूं, सिंपल है। यहां पे लाइन लेते हैं, इसको जस्ट प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहां पे आप क्लोजली वॉच कीजिएगा, बाजार ने क्या किया, बाजार ने इस पोजीशन जो आपका 17,620 का है, बाजार ने उसको ब्रेक नहीं किया। जी हां दोस्तों, उसको ब्रेक नहीं किया। अगर आप देखेंगे एनएससी के साइड पे अगर आप जाएंगे, यहां पे देखिए आज बाजार ने हाई बनाया 17,610, ठीक है, और लो बनाया 17,520, यानी कि 80-90 पॉइंट के आसपास का ही वोलेटिलिटी मूवमेंट था। ओवरऑल सेक्टर वाइज भी अगर बात करें तो आज सपोर्टिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा मीडिया फॉलोड बाय आपका रियलिटी, यहां पे 13% का तेजी मिला, और उसका कारण था आपका जी एंटरटेनमेंट जो अकेला खुद ही 40% भाग गया, ठीक है। रियलिटी पे भी देखिए बंपर तेजी, 8-8.5% का तेजी। प्राइवेट बैंक आपका हल्का सा नेगेटिव रहा, पीएसयू बैंक पॉजिटिव रहा, मेटल काउंटर्स 1.5% का तेजी, और ऑटो सेक्टर्स में तेजी मिला। बाकी सारे में देखिए यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे फ्लैट पॉजिटिव, यहां पे भी फ्लैट पॉजिटिव भी देखने को मिला है। चलिए निफ्टी काउंटर्स में एक बार आ जाते हैं, 50 कंपनी का स्टॉक्स है, तो यहां पे 50 में से एडवांस और डिक्लाइन में देखिए 27 कंपनी आपके हरे निशान और 22 कंपनी डिक्लाइन पे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बाजार को 18,000 जाना पड़ेगा तो बाजार मार्केट को क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी 50 कंपनीज यहां पे है, 52 वीक्स हाई जो बनाया, उसमें से 50 कंपनी में से 40 कंपनी ने ऑलरेडी अपना न्यू 52 वीक्स हाई बना चुका है। अगर यहां तक जाना है बाजार को, तो ये जो 40 कंपनी ने बनाया और जो 10 कंपनी लगभग नहीं बनाया है, फिर उसके आसपास है, तो इनको भी पुल अप करना पड़ेगा, और इन 40 को भी वापस न्यू हिस्ट्री यानी कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जो 52 वीक्स हाई को वापस ब्रेक करके बनाना पड़ेगा, तब जाके बाजार ये पोजीशन तक रैली करेगा। तो उसी का ही जद्दोजहद चल रहा है, जैसे कि आज कोल इंडिया ने बनाया है नया इतिहास के आसपास, देखिए 62 और यहाँ पे 65, तो नया इतिहास के आसपास आया, नया इतिहास नहीं मैंने 52 वीक्स हाई के आसपास आए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेक टाइम, यहाँ पे भी देखिए 1527, यहाँ पे देखिए 1527, नया रिकॉर्ड आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आया। उसके बाद मेटल स्टॉक में हिंडाल्को देख लीजिए, आपका टाटा मोटर्स देख लीजिए, यहां पे देखिए आज ये मैं टेक महिंद्रा इसलिए आया कि आईटी कंपनीज में आज देखिए तेजी देखा, 15,000
सॉरी 1527.90 यहाँ पे रहा, और आपका 52 वीक्स हाई भी देखिए यही है, ठीक है, इसलिए बाजार ने इसको ऊपर बनाया है। नेक्स्ट जो हाई था एचसीएल टेक का, जो ऑलमोस्ट देखिए न्यू रिकॉर्ड आज क्रिएट किया वापस। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री जहां पे ऑलमोस्ट न्यू रिकॉर्ड के आसपास देखिए 480 या फिर 442, तो सिर्फ 40 पॉइंट के आसपास, या फिर 40 भी नहीं, 38 पॉइंट के आसपास डिफरेंस पे न्यू रिकॉर्ड बनाता, ठीक है। तो रिलायंस ने आज बाजार को पुल किया, बट नीचे जो ड्रैग डाउन किया वो है एचडीएफसी बैंक, जहां पे 1.5% के आसपास गिरावट, नेस्ले इंडिया 1.5% के आसपास गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड था सॉरी, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, तो ये सारे काउंटर्स थे जो आपको नेगेटिव साइड पे लेके गए। अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे हम लोग एलटीआई वाला जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड पैम्पलेट है उसको यूज करेंगे। सॉरी ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, यहां पे इसको आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए जो पोजीशन बना है क्लियर कट विजिबल है कि एक टाइट रेंज बाउंड पे मार्केट है। यहां पे देखिए टाइट रेंज बाउंड पे सेकंड हाफ में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड मैं किया था, बिकॉज अगर आप सिंपल देखेंगे तो मार्केट देखिए ये जोन को टेस्ट किया, यहां से नीचे गिरा, उसके बाद धीरे धीरे करके रैली किया, लगभग एक वी शेप रिकवरी मिल गया यहां पे इस पोजीशन के अंदर, और इसके बाद अगर बाजार ब्रेकआउट देता तो एटलीस्ट 17,600 के ऊपर एक्सपेक्टेड था कि बाजार जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने क्या किया, इस सेकेंड हाफ में पहला कैंडल अगर देखेंगे यहां पर रेड लाइन दे दिया। बैंक निफ्टी का भी सेम हालत है, 37,200 के लेवल से मार्केट ने रिवर्स कर लिया और डायरेक्ट नीचे गिर गया, और निफ्टी का भी सेम हालत है, निफ्टी ने भी 17,000 यहां पे 17,600 के लेवल से बाजार वापस रिवर्स करके नीचे की तरफ ड्रॉप दे दिया, ठीक है। अभी देखिए यहां पे कैंडल्स वाइज आपका जो लास्ट कैंडल है और उसके नीचे पहले जो कैंडल है, दोनों कैंडल में हेवी रेड सिग्नल मिला है, और यहां पे रेड लाइन आपको नीचे दिख रहा है तो सेल इंडिकेटर है। आरएसआई का बात करें 48 के वैल्यू के साथ न्यूट्रल है, कैंडल वाइज यहां पे ग्रीन है, तो यहां पे बाई सिग्नल मिल जाता है, बट मैं यहां पे डी देना चाहूंगा, यानी कि इंडिसाइसिव, ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबल है। अभी बात करेंगे लेवल्स का, जी हां, नोट डाउन कर लीजिए लेवल्स कैसा रहेगा। हमने देखा हमारा सपोर्ट लाइन है 17,500, ठीक है। अभी 17,500 अगर हमारा मिड लेवल है तो हमारा अपर साइड का टारगेट क्या होगा, 17,500 हमारा मिड लेवल है, ठीक है। मार्केट क्लोजिंग आप वापस देख लीजिए 17,550 के नीचे है, जी हां 550 के नीचे। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 550 के अगर ऊपर होता तो हमारे पास 50 पॉइंट का एक सपोर्ट पॉइंट बनता, बट एज ऑफ नाउ वो रेजिस्टेंस है, यानी कि हमारे सामने सबसे पहला टारगेट होगा 17,570 अगर मार्केट बुल रन करता है, बिकॉज उसके बाद 17,600 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद 17,640 630 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। 17,650 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो 680 तक जाने का चांस रहेगा, अनलेस एंड अनटिल बाजार इमीडिएट रिवर्सल कर लेता है। उसके बाद 17,700 अगर एक्सपायरी का प्रेशर में बूम रॉकेट मिला तो 17,800 यानी कि 17,800 यानी कि न्यू रिकॉर्ड मार्केट क्रिएट करने का कोशिश जरूर करेगा। 17,800 हमें पता है ये लेवल अभी तक बाजार ने टेस्ट नहीं किया, मार्केट का हाई था 17,792, ओके, ये मार्केट का हाई था। अगर ये बुल रन करता है तभी रहेगा, अगर बेस वाला मार्केट रहता है तो बेस का मार्केट का सबसे पहला फंडा रूल रहेगा 17,500, जो हमारे सामने ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये टूटता है 17,450, बिकॉज 50 पॉइंट का इंटरवल में रखना चाहता हूं, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 17,540 के आसपास बंद है, ठीक है। इसलिए यहां से अगर यहां करेंगे तो लगभग 94-96 पॉइंट्स के आसपास बन जाता रेंज, ठीक है, 100 पॉइंट्स का डाउन द लाइन। उसके बाद 17,400 का लेवल एक और सपोर्ट, उसके बाद 17,300 और 200, इसमें तो कोई सवाल है ही नहीं, बिकॉज हमने इसको पहले भी टेस्ट किया है, और जब बाजार गिरावट दिया था तो मार्केट इस पोजीशन से वापस रिवर्सल करके ऊपर आया, हमने ये भी नोट कर लिया। तो ये लेवल हमारा बेस मार्केट के लिए रहेगा अगर बाजार हल्का सा नेगेटिव चलता है या फिर गिरावट दे देता है। अगर ऑप्शन पेज का बात करें, देखिए दोनों तरफ का प्रीमियम पे कट ऑफ नजर आया है, ठीक है। ये अभी तक अपडेटेड नहीं है, बिकॉज यहां पे ये एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये ठीक से शायद फिक्स हो जाना चाहिए, बट दोनों तरफ का प्रीमियम आपको कट ऑफ होते हुए नजर आए। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं अगर एनएससी अपडेट कर दिया है तो अच्छी बात है, बिकॉज टेक्निकली रेंज थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होना चाहिए, 50 पॉइंट नीचे, तो निफ्टी के ऊपर आ जाता है। यहां पे सिंबल्स अभी तक तो अपडेट हुआ नहीं है, देख लेते हैं। चलिए उम्मीद है तो नहीं है, उम्मीद यहां पे कायम नहीं है। मार्केट 17,550 और 600 ही दिखा रहा है। अगर आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते, इफ इन केस मैं यहां पे कुछ गलत देख रहा हूं तो भी सही हो जाएगा, और बाजार का क्लोजिंग भी यहां पे भी वही दिख रहा है, तो आई थिंक मार्केट यहां पे सही है, बट ये अपडेट ठीक से नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, यहां पे स्पॉट मनी गलत है, तो स्पॉट मनी आपका ये 2 लेवल पे होगा, तो इसलिए हम लोग अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं अपस्टॉक के साथ जुड़ना तो आप लाइव अपडेट होता है, जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज ये वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक लाइव अपडेट हो जाता है, विच इज अ वेरी हेल्पफुल अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं तो, राइट। अभी बात करेंगे स्पॉट मनी, तो देख ही सकते हैं स्पॉट मनी 50 पॉइंट शिफ्ट डाउन हो गया है, एनएससी के साइड से जो गलत था यहां पे सही दिख रहा है। 17,550 यहां पे देखिए 35 लाख
97,000 35,97,000 को open interest build up, which is a strong support for the market as of now, along with 14.49 lakh open interest build up जो एक initial resistance है, बट उसके ऊपर अगर देखेंगे 49,65,000 के साथ 17,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिस वजह से आज बाजार इसको ब्रेक तो किया, उसके बाद इमीडिएटली ड्रॉप डाउन दे दिया। अभी समझ में आ रहा है यहां पे रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, जो बाजार को 20-30 पॉइंट का भी अच्छे से मोमेंटम को सस्टेन नहीं करने दिया, बिकॉज 17,610 तक बाजार ने हाई बनाया, 17,620 तक भी नहीं गया, जो हमारा पुराना लेवल ऑफ सपोर्ट था, जो हाई था, जो हमने आपको चार्ट पे दिखा। अगर उसको ब्रेक करता तो बाजार 17,630-650 तक जाने का चांस रहता, बट मार्केट वहीं से 10 पॉइंट बढ़ते ही रिवर्सल कर दिया, यानी कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये लेवल पे देखिए, यहां पे 24 लाख का रेजिस्टेंस है, यहां पे 47 लाख का, यानी कि 17,700 और 650 दोनों लेवल पे रेजिस्टेंस मिलता है। उसके बाद 17,800 जो अभी तक अनटच अधूरा है, जहां पे 47.82 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो कल क्या बाजार 300 पॉइंट का रैली करेगा? 300 पॉइंट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये 500 को पकड़ते हैं तो ये 800 तो 300 पॉइंट बनता है, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर मिल जाए एक्सपायरी दिन तो बाजार कुछ भी कर सकता है। ये निफ्टी है और निफ्टी बैंक और ऑप्शन ट्रेडिंग है, तो कुछ भी पॉसिबल है इन द मार्केट, इंडियन मार्केट स्पेशली। बट अगर सपोर्ट का बात करें, अगर गिर जाता है नीचे 17,300 के जोन पे या फिर 200 के जोन पे, तो यहां पे देखिए 29.96 लाख 27.82 लाख का सपोर्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जी नहीं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे 49 लाख का रेजिस्टेंस है। बट रेजिस्टेंस के छोड़िए, अगर सपोर्ट का बात करें तो देखिए यहाँ पे 30 लाख का बेड़ा पार ये भी नहीं कर पाया। सिर्फ यही लेवल है जहां पे आपको 35.97 लाख का मिलता है, वरना यहाँ पे तो 27 लाख के आसपास ही है। तो ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे भी, ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे भी नहीं है। और एक चीज अगर आप नोट करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे मैं अनवाइंडिंग पोजिशन आपको दिखाना चाहता हूँ। क्लियरली वॉच कीजिएगा इस पोजिशन पे 17,400 का जो पोजिशन है, जहां पे 30,000 आपको ये माइनस दिख रहा है, माइनस में 30,000 है, यानी कि लोग यहां पे प्रॉफिट निकाल लिए। जो पुट बायर्स थे या फिर पुट राइटर्स हुए, पता नहीं यहां पे आउट ऑफ मनी पे राइटर्स ही मानते, तो उन्होंने भी प्रॉफिट निकाल लिया। अगर प्रॉफिट निकाल लिया है तो चलो ठीक है। यहां पे भी देखिए प्रॉफिट निकाला है 10 लाख का, 80,000 के आसपास, 1,16,000 को इंटरेस्ट बिल्डअप के में निकला है। यहाँ पे -5 लाख, यहाँ पे भी है -9.75 लाख, यानी कि ऑप्शन बायर्स, जो कॉल ऑप्शन बायर्स थे, उन्होंने भी यहां पे अपने पोजीशन को अनवाइंड कर दिया, निकाल लिया है। इसका मतलब यही है कि बाजार नीचे गिरावट दे सकता है। जी हां दोस्तों, नीचे गिरावट दे सकता है। अगर यहां पे माइनस होता, ध्यान से सोचिएगा, अगर यहां पे माइनस होता तो फिर मानते कि बाजार अपसेंडिंग होता, तो इसलिए राइटर्स यहां से अपने पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं। बट यहां पे राइटर्स अनवाइंड नहीं कर रहे, रादर यहां पे पोजीशन बायर्स पोजीशन बना रहे हैं और यहां पे अनवाइंडिंग हो रहा है। राइट, बुल्स का पावर यहां पे कमजोर नजर आए। दिस इज द कैच फॉर द ऑप्शन मार्केट। अगर आपको पता है ये सब चीजें, तो भी आपके लिए एनालिसिस करना काफी इजी हो जाएगा। कल का बाजार थोड़ा सा घबराहट रहेगा, एक्सपायरी है, तो मोमेंटम दोनों तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार 17,300 भी गिरावट दे सकता है, या फिर बाजार 17,600 के ऊपर अगर पार करता है तो 17,750 तक का रैली बना सकता है। देखते बाजार कैसा मोमेंटम देता है। इधर इट कैन बी अ लाइक दिस फॉर्मेशन, यानी कि खुलते ही आपको बाजार ऊपर देगा, उसके बाद गिरावट देगा जो हमने देखा है, और सेकंड हाफ में हल्का सा रिकवरी करेगा, दिस फॉर्मेशन, या फिर बाजार खुलते ही गिरावट और उसके बाद सेकंड हाफ में रिकवरी और हायर देन दैट क्रॉस कर सकता है। दिस इज द पैटर्न फॉर द मार्केट। अगर देखेंगे डब्ल्यू फॉर्मेशन आपको यहां पे बन जाता है, ये भी एक पैटर्न बाजार के लिए बनेगा, जो आज बैंक निफ्टी ने बनाया था, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, तो कल का जो ट्रेड होगा वो टेलीग्राम